मात्र 5 महीने बाद ही एनडीए ने दिया महागठबंधन को करारा जवाब। इंडिया ब्लॉक के छीने कई सिटिंग सीट। नमस्कार, न्यूज पुणे नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। इंडिया ब्लॉक ने लोकसभा चुनाव के दौरान जितना अच्छा प्रदर्शन किया, उतना ही खराब प्रदर्शन बिहार उपचुनाव में देखने को मिला। बिहार में 4 सीट पर उपचुनाव हुए, हालांकि ये चारों सीट एनडीए की पाले में जा गिरी। आपको बता दें कि एक तरफ जहां बिहार में 4 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव था, तो वहीं 2 राज्य यानी कि झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव भी था। झारखंड में तेजस्वी यादव लगातार कैंपेन करके चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो वहीं बिहार में भी 4 सीटों पर उपचुनाव के दौरान तेजस्वी यादव ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन बिहार उपचुनाव का जब परिणाम आया तो सब हक्के बक्के रह गए। एक भी सीट महागठबंधन के पाले में नहीं गई और चारों की चारों सीटों पर एनडीए ने बाजी मार ली। और अब इसके बाद ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से अपने एमवाई समीकरण पर पकड़ बनाने का दावा कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं खोखली पड़ रही है, क्योंकि इस बार अब ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बार उनके एमवाई समीकरण में सेंधमारी की है। महागठबंधन ने भले ही लोकसभा चुनाव में शाहबाद और मगध में बीजेपी का किला कई जगहों पर ढा दिया था, लेकिन अब बीजेपी अपने सहयोगी पार्टियां जेडीयू, हम और एलजेपीआर के साथ मिलकर महागठबंधन के गढ़ को तोड़ना शुरू कर दिया है। विधानसभा चुनाव को सेमीफाइनल माने तो फाइनल यानी 2025 के बिहार चुनाव में भी इसका असर देखने को मिलेगा, जिसको लेकर महागठबंधन अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को मिली 9 में से 7 सीटें शाहबाद और मगध इलाकों से रही थी। मगध के पाटलिपुत्र, जहानाबाद और औरंगाबाद में महागठबंधन की जीत हुई थी, जबकि शाहबाद में आरा, बक्सर और काराकाट जैसी सीटों पर एनडीए के दिग्गजों की हार हुई। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री आरके सिंह, राष्ट्रीय लोक मोर्चा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं 5 महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में बेलागंज में आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ, रामगढ़ में आरजेडी के सीनियर लीडर जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह और तरारी में माले के राजू यादव को हार का सामना करना पड़ा। 4 सीटों पर जीत दर्ज कर एनडीए ने लोकसभा चुनाव का डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। हम पार्टी ने तो अपनी सिटिंग सीट फिर से हासिल की है। बता दें कि इन 4 सीटों में से 3 पर महागठबंधन का कब्जा था। वहीं उपचुनाव से पहले शाहबाद और मगध को लेकर एनडीए ने पूरी रणनीति बनाई थी। आरा में बीजेपी की विस्तृत जिला कार्य समिति की बैठक में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी पहुंचे थे। वहीं बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी पूरी ताकत झोंक दी थी। बावजूद इसके 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में महागठबंधन की उतनी नींद नहीं उड़ी जितनी महागठबंधन ने लोकसभा चुनाव में एनडीए की उड़ा दी थी। इधर उपचुनाव के परिणाम आने के बाद रविवार को आरजेडी कार्यालय में आयोजित बदले बिहार कार्यकर्ता मिलन समारोह में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन्हीं सब बातों को दोहराया जो वो हमेशा से बोलते रहे हैं। एक बार फिर तेजस्वी ने कहा कि हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है, एमवाई और बाप दोनों की पार्टी है। आरजेडी ने 5 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में पहली बार औरंगाबाद और पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर कब्जा जमाया। पाटलिपुत्र सीट पर लालू प्रसाद भी हार चुके हैं। इस बार मीसा भारती ने जीत दर्ज की। आरा सीट पर 35 साल के बाद माले के सुदामा प्रसाद ने कब्जा जमाया था। दरअसल शाहबाद और मगध के इलाके नक्सल प्रभावित रहे हैं। यहाँ की राजनीति पर इसका गहरा प्रभाव है। वहीं जातिवाद की जड़ें गहरी है। यही वजह है कि इन इलाकों की राजनीति में अलग किस्म की गर्माहट है। बताते चले कि शाहबाद और मगध के इलाके में सामंती व्यवस्था, जमीनों के लिए, मजदूरी के लिए संघर्ष हुए। लालू प्रसाद ने सामाजिक न्याय के नाम पर शासन किया। नीतीश कुमार ने न्याय के साथ विकास की बात की। संवरणों का वोट बैंक बीजेपी के साथ रहा। नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों की राजनीति कर अलग रास्ता बनाया, क्योंकि उनके साथ यादवों और मुसलमानों का बड़ा वोट बैंक नहीं था। ये वोट बैंक लालू प्रसाद की पार्टी के साथ खड़ा रहा। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देकर नीतीश कुमार ने जाति से ऊपर जाकर इनका वोट हासिल किया। वहीं शाहबाद और मगध की राजनीति पर गौर करें तो 2 लोकसभा की विधानसभा सीटें काफी दिलचस्प है। शाहबाद में काराकाट लोकसभा की सभी 6 विधानसभा सीटों पर आरजेडी के विधायक हैं। दूसरी तरफ मगध में नालंदा लोकसभा की विधानसभा सीटें ऐसी है जहां 7 में से 6 पर जेडीयू और 1 पर आरजेडी के विधायक है। मगध में शाहबाद की तुलना में एनडीए की स्थिति ठीक है। वहीं मगध में एनडीए और महागठबंधन के सांसदों का पलड़ा बराबर है।
लेकिन विधायकों के मामले में दोनों ही जगह महागठबंधन मजबूत है। यही एनडीए की चिंता का कारण है। आपको बताते चले कि 1990 तक यहाँ कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टियों का कब्जा रहा। इस दौरान ज्यादातर समय कांग्रेस चुनाव जीतती रही। वहीं 1990 के बाद राजनीति के बदलने का पूरा असर यहाँ दिखने लगा। शाहबाद के आरा, सासाराम, बक्सर और काराकाट लोकसभा की कुल 25 विधानसभा सीटों में आरजेडी के 14, कांग्रेस के 4, बीजेपी के 4, माले के 2 और आरजेडी के 1 विधायक हैं। यानी यहाँ 22 विधायकों में महागठबंधन के 17 विधायक, जबकि एनडीए के मात्र 5 विधायक हैं। 4 लोकसभा में से चारों पर महागठबंधन के सांसद हैं। तो देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद अब सबकी नजर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव पर है। और बता दें कि उपचुनाव का अब परिणाम भी आ चुका है और परिणाम के बाद महागठबंधन काफी सतर्क नजर आ रही है और अपनी नई स्ट्रैटेजी बना रही है। आपको बता दें, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कई जिलों में कार्यकर्ता आभारी यात्रा की है। आगे वो फिर से यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। यात्रा का नाम बदल सकता है। उपचुनाव का परिणाम आने के दूसरे दिन एक कार्यक्रम में तेजस्वी ने बता दिया कि उनका 2025 का एजेंडा क्या होगा। आरजेडी बूथ स्तर पर कमेटी बना रही है। सदस्यता अभियान को लेकर बैठक की जा रही है। तेजस्वी यादव पहले ही कह चुके हैं कि कई ऐसे नेताओं का टिकट कट सकता है जिन्होंने लोकसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार की मदद नहीं की। जीतने वाले उम्मीदवार को ही आरजेडी टिकट देने की रणनीति पर काम कर रही है। तो देखिए, वहीं बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और ये चारों ही सीटें एनडीए ने जीत ली है। ये महागठबंधन के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि 4 में से 3 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा था। जनसुराज भले ही चुनाव जीत नहीं सकी, लेकिन उसने जो वोट काटे उससे महागठबंधन को नुकसान और बीजेपी को फायदा हुआ। एनडीए के अंदर बीजेपी और जेडीयू के बीच समन्वय बनाने की जो कवायद चल रही थी, उसका पॉजिटिव असर दिखा। तो देखिए, बिहार में 4 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम ने महागठबंधन को बड़ा झटका दिया है और अब महागठबंधन अपनी नई तैयारियों में जुट गई है, क्योंकि अब 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उसमें निकलकर सामने आ रही है कि 3 महागठबंधन की सिटिंग सीट इस बार एनडीए ने उपचुनाव में उनके हाथ से छीन ली। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन।